मनुष्य का शरीर पालेना एक सरल विषय है। मानव का शरीर मिल जाना एक सरलता का विषय है। पर मानवता के शरीर को, मनुष्य के शरीर को पाकर भगवत नाम में डूबना, भगवत भजन में डूबना, भगवत कीर्तन में डूबना एक कठिन विषय है, एक बहुत कठिन विषय। शरीर तो मिल गया मानव का, देह तो मिल गया मनुष्य का, पर मनुष्य का शरीर मिलने के बाद में जो भगवत भजन का रस तत्व है, जो भगवत भजन का स्मरण है, भगवान की अविरल भक्ति की ओर जो हमारा झुकाव है, वो एक कठिन है। महाराज हजारों हजार श्रीमद् भागवत कथा, हजारों हजार राम कथा, हजारों हजार गीता का स्मरण हम खूब करें, पर मनुष्य देह आने पर, मनुष्य देह प्राप्त करने पर यदि हमने एक बार भगवान शिव का स्मरण नहीं करा, भगवान शंकर की पावन कथा का रसतत्व ग्रहण नहीं करा, तो वो मनुष्य का देह पाना हमारा निष्फल है, उसकी कोई मूलता नहीं, फिर उसकी कोई मूलता नहीं है। ब्रह्मलोक के देवता हैं भगवान ब्रह्मा, वैकुंठ के देवता हैं भगवान विष्णु। ब्रह्मलोक के देवता भगवान ब्रह्मा है और वैकुंठ के देवता भगवान विष्णु है। और मृत्यु लोक का, पृथ्वी का यदि कोई देव है, इस भूमंडल का यदि कोई देव है, तो वो देव अधिदेव महादेव है। और इस भूमंडल का, इस मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। और बहुत ध्यान दें, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का एक बार अनुमोदन कर लेता है, जो शंकर का स्मरण कर लेता है, जो शंकर की कथा का तत्व ग्रहण कर लेता है, जो शिव के चरणारविंद का अनुमोदन कर लेता है, फिर वो संसार में कभी भटकता ही नहीं। देवाधिदेव महादेव की कथा है। अब ब्रह्मा को तुम कितना भी स्मरण करोगे, भगवान विष्णु का तुम कितना भी स्मरण करोगे, ये उसी में का हाल है जैसे तुम्हारे घर में सासू है, सास है तुम्हारे घर में, और तुम पड़ोस की आंटी के कितने भी पांव पड़ लो, पड़ोस की आंटी के कितने भी चरण धूप लगा लो, पड़ोस की आंटी के कितने भी नमन कर लो, पड़ोसन की आंटी को कितने भी तुम चाय पिला लो, पड़ोसन को तुम कितना भी प्रणाम करो, कितने भी रबड़ी खिलाओ, बालूशाही खिलाओ, समोसा खिलाओ, कचौड़ी खिलाओ, धोख लगाओ, तुम कितना भी नमन कर लो, पर ईमानदारी से बोलना, क्या पड़ोसन अपनी जायदाद का हिस्सा तुम्हें दे देगी? अरे बोलो तो शालीमार वालों, देगी क्या? नहीं। और तुमने सास को नमन ही नहीं करा, सास को प्रणाम ही नहीं करा, तो जायदाद का हिस्सा सास कैसी भी बहू हो, भले वो पूछे ना पूछे, प्रणाम करे ना करे, नमन करे ना करे, पर जैसी भी बहू है, पर आखिरी में कही देती है तो मेरी, वो देकर ही। ब्रह्मा जी जब भी देते हैं तो आपके भाग्य में जितना लिखा हुआ है, ब्रह्मदेव बस उतना ही प्रदान करते हैं, ब्रह्मदेव उतना ही देते हैं। भगवान विष्णु, आप जो कर्म कर कर आए हो, आप जो कर्म के अनुसार लिखा कर लाए हो, भगवान विष्णु उतना ही देते हैं। पर देवाधिदेव महादेव कैसे हैं, जो बिना सोचे समझे बस आपने जाकर 3 बार ताली बजाई, 1 लोटा पानी चढ़ाया, बम बम बोले, और जैसे ही बम बम बोले तो शंकर भगवान समझ जाते हैं कि अब ये मेरा आ गया, और शंकर जी ने बिना सोचे समझे उसको प्रदान कर दिया। वो सोचकर नहीं देता, शिव जब भी देता है अनायास। एक भस्मासुर आया, भगवान शंकर से निवेदन करा, भोलेनाथ जी मुझे वर प्रदान कर दो, मुझे आप आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं जिस पर भी हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, तुम जिस पे हाथ रखोगे वही भस्म हो जाए, तुम जिस पे हाथ रखोगे वो भस्म। तो उसने मन में विचार करा, क्यों ना मैं यही प्रैक्टिकल करके देख लूं। तो शंकर जी पर हाथ रखने के लिए जब वो चला, तो भगवान शिव दौड़ते दौड़ते भगवान विष्णु के पास में गए। तो भगवान विष्णु ने पूछा कि तुम कैसे आए भोलेनाथ, तुम्हारा आने का कारण क्या है? शंकर भगवान कहते हैं, पीछे पीछे भस्मासुर आ रहा है, जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। तो भगवान विष्णु ने पूछा, ये बताओ कि आशीर्वाद किसने दिया? तो शंकर भगवान बोले, आशीर्वाद भी मैंने दिया, मैंने प्रदान किया।
आशीर्वाद आपने ऐसा कैसा दे दिया कि जिसपे हाथ रखे वही भस्म। भगवान शंकर बोले अब ये बात तो बात की बात है, पहले तो ये बताओ कि इससे बच्चा कैसे, पहले तो ये बताया जाए कि इससे बच्चे तो बच्चे कैसे। भगवान शंकर को तो भगवान विष्णु ने पीछे करा और भगवान नारायण आगे आ गए, और भगवान नारायण आगे आकर भस्मासुर के सामने पहुंचे। तुम कितने सुंदर लगते हो। भगवान विष्णु ने सुंदर एक स्त्री का रूप बना लिया और एक नारी का रूप बनाकर भगवान विष्णु तुरंत कहते हैं तुम सुंदर कितने हो, तुम मनमोहक कितने हो। भस्मासुर को लगा ये मेरी खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं और इतनी सुंदर नारी है। अब उनको क्या मालूम था कि नारा है, तो समझे कि नारी बड़े सुंदर है, बड़े आकर्षक है। अब भगवान नारायण ने उसी समय भस्मासुर से कहा मैं तुमको देखकर बड़ा आनंदित हो गई हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, पर शर्त मेरी एक है। भस्मासुर ने अब भस्म करने का प्लान तो कैंसिल कर दिया। भगवान से कहा ठीक है तुम्हारा क्या चाहती क्या। तो भगवान विष्णु उसी समय पर बोले बस जो मेरे जैसा नृत्य करेगा मैं उसको अपना बना लूंगी, मेरे जैसा नृत्य करने वाले। जो मेरे जैसा नृत्य करेगा मैं उसको अपना बना। इतने में तुरंत भगवान ने कहा ठीक है। भस्मासुर उसी समय पर बोला तुम कैसा नाचना चाहती हो, तुम जैसे नाचोगी मैं वैसा ही नाचूंगा। मेरे को भी नाचने में निपुणता है महाराज, ठीक है। और भगवान नारायण ने दोनों हाथ ऊपर करे तो भस्मासुर ने भी दोनों हाथ ऊपर करे। भगवान विष्णु ने दोनों हाथ ऐसे करे तो भस्मासुर ने भी हाथ ऐसे ही करे। भगवान विष्णु ने एक हाथ ऊपर कर एक हाथ कमर पर रखा, भस्मासुर ने भी रखा। भगवान घूमे, भस्मासुर भी घूमे। और भगवान ने जब हाथ उठाकर वापस अपने सिर पर रखा तो भस्मासुर ने भी अपना हाथ जैसे ही अपने सिर पर रखा स्वयं जलकर भस्म हो गया। इतने में भगवान विष्णु भस्मासुर से जाकर कहते हैं, भगवान शंकर से जाकर कहते हैं भोलेनाथ ये आपने क्या वर दे दिया। भगवान शंकर कहते हैं मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जा सकता, मेरे दरवाजे से सब भरे हुए रहते हैं, इसलिए मैं किसी को खाली नहीं देख सकता। इसलिए मेरे दरवाजे पर जो आया मैं उसको उठाकर कुछ भी प्रदान कर देता हूँ महाराज। जो बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने, जो बिना सोचे दे दे, बिना समझे प्रदान कर दे, वो केवल एक शिव ही है, केवल एक शंकर। जिस कथा को अपन श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये कथा कोई साधारण सी नहीं है महाराज। 24,000 श्लोक शिव महापुराण के अंतर्गत है और 12 संहिता में इसको विभाजित किया गया। एक एक संहिता शंकर के चरणारविंद का स्मरण कराती है, शिव के चरणारविंद की ओर लेकर जाती है। एक एक संहिता भगवान शिव के चरणारविंद का अनुमोदन करा रहे हैं। भगवान भूत भावन भूतेश्वर, ऐसा कोई स्थान, ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई भूमि, ऐसा कोई जल थल हो, स्थल हो, रसातल हो जहां शिव नाम, हर जगह पर भगवान भूत भावन, हर जगह पर भगवान शंकर विराजमान। महाराज एक बार तो भगवान विष्णु को देखकर भगवान शंकर ने निवेदन कर दिया था। भगवान शंकर बोले नारायण तुम हमसे मिलने के लिए नहीं आते। भगवान विष्णु बोले मैं तो तैयार रहता हूँ, हर बार मिलने के लिए आना भी चाहता हूँ, दौड़ दौड़ कर आता भी। बैठे रहो। तुम दौड़ दौड़ कर आप हमसे मिलने के लिए नहीं आते। भगवान नारायण बोले प्रभु मेरा तो बहुत मन करता है आपसे मिलने का, पर करूं तो करूं क्या। जब जब मृत्यु लोक में पृथ्वी पर मैं आपसे मिलने के लिए आता हूँ, पांव रखते ही मुझे हर कंकर में शंकर नजर आता है, हर कंकर में मुझे शिव दिखता है, हर कंकर में मुझे शंकर नजर आता है। अब जब हर कंकर में मुझे शंकर दिखता है तो मैं पांव रखूं तो मैं अपना चरण कैसे रखूं, अपना पांव रखूं तो रखूं कैसे मैं। भगवान शिव बोले नारायण मैं आपसे दूर नहीं रह सकते, आप मुझसे दूर नहीं रह सकते। नमस्ते दोस्तों, आप सभी हमारे जब हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते तो केवल आपसे निवेदन है कि चरण रखने का काम ही नहीं रहे, आप वो बन करते हैं दिल से भोलेनाथ को मानते हैं। जहाँ चरण का काम ही खत्म हो जाए तो भगवान विष्णु ने भगवान शिव से पूछा आप बताओ कि मैं क्या बनूं। आप हर एक उपाय को सुनिए। भगवान शंकर बोले नारायण अगर आपकी जिंदगी आप एक काम करो, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, आप मुझसे दूर नहीं रह सकते, तो आप सर्प बन जाए। हर एक
दुख तकलीफ कष्ट भगवान शिव के गले में एक सांप नजर आता है। हमारे साथ भी ऐसा हो रहा था, लेकिन शंकर के गले में एक सर्प होगा। दीप पंडित दुनिया के लोगों को वो सर्प दिखता है, और शिव महापुराण कहती है वो सर्प नहीं है। भगवान विष्णु भगवान शंकर के लिए सर्प की आकृति धारण कर लिए, क्योंकि पांव रखूंगा तो कंकर में शंकर नजर आता है, इसलिए उन्होंने सर्प बनाकर उनको तो अपने गले में अगर धारण आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों हर हर महादेव।